पेपर बहुत नज़दीक है सर, केमिस्ट्री का लग रहा है डर सर, और खासकर जब हम बात करते हैं नेम्ड रिएक्शंस की, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, नेम्ड रिएक्शन डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेम्ड रिएक्शन केमिकल कन्वर्जन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है, और नेम्ड रिएक्शन व्हाट हैपेंड से भी आपसे पूछा जाता है, और नेम्ड रिएक्शन हाउ विल यू ऑब्टेन से भी आपसे पूछा जाता है। ऐसे में जब एग्जाम बहुत नज़दीक हो और गैप बहुत कम है तो टेंशन बढ़नी तो लाजमी है। जनाब आज उस टेंशन को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉप 10 नेम्ड रिएक्शंस आपके सामने लाया हूं। इन सारी नेम्ड रिएक्शंस को तुरंत के तुरंत आपको याद कराने की गारंटी हमारी है। बस दिल और दिमाग को थाम के बैठना, इस सेशन को पूरा देखना। इट इज 100% श्योर डैट कि इसको देखने के बाद आपकी नेम्ड रिएक्शंस की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलिए जनाब करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये हेलोअल्केन हेलोरीन की हमारी रिएक्शन है। हेलोअल्केन हेलोरीन की ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हम सबसे पहले, देखो मैंने टॉप 10 की बात की है, टॉप 10 ही आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है और वही पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं और भी नेम्ड रिएक्शंस कुछ लाया हूँ कि अगर टॉप 10 के अलावा आप पढ़ना चाहो तो उनको भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। जनाब आपको पता है कि फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन ये दो ऐसी नेम्ड रिएक्शन है जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हेलोअल्केन बनाने के मेथड को फॉलो करती है। हेलोजन एक्सचेंज क्या है? कोई एक हेलोजन आए किसी दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर दे, इसी को हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ध्यान से देखिए, जब भी बात आएगी पूरी केमिस्ट्री में आइडोएल्केन बनाने की, जनाब किसकी, जब भी बात आएगी केमिस्ट्री में आइडोएल्केन बनाने की, तब हम जिक्र करेंगे फिंकेलस्टीन रिएक्शंस का। आप देख सकते हो मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से, और प्यारे बच्चों यहां पे कुछ चीजें मेंशन नहीं है लेकिन मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पे भैया ड्राई ईथर या एसीटोन जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि मेटालिक रिएक्शन है ना जनाब, मेटालिक रिएक्शन है तो ड्राई ईथर या एसीटोन जरूर लोगे। तो कितने खूबसूरती के साथ देखो, ये सोडियम के बगल जो आयोडीन था ये चला गया मेथिल के पास, और ध्यान से देखो, और जो ब्रोमीन था ये चला गया सोडियम के पास, और ये अदला बदली। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज मेथड। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से एक बात को समझने का प्रयास करना कि इस रिएक्शन में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि मेटल के बगल में जो हेलोजन हम लेंगे वही हेलोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और आप देख सकते हो कि यहां पे बन रहा है आइडोएल्केन, मेथिल आयोडाइड जिसको बोलते हैं। तो एक बात दिल और दिमाग में रख लो, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में हेलोअल्केन की रिएक्शन होगी सोडियम आयोडाइड से, ड्राई ईथर या एसीटोन की उपस्थिति में होगी। सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन है वो जाएगा, वही बनाएगा आइडोएल्केन, और ये यानी Br लिए हो तो Br, Cl लिए हो तो Cl बन के फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी हेलोअल्केन हेलोरीन से ही है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से, कि जब भी प्यारे बच्चों फिटिग शब्द आए, फिटिग का मतलब होता है हेलोएरीन, फिटिग का मतलब होता है हेलोएरीन। जब हेलोएरीन की रिएक्शन सोडियम मेटल से हो, किससे हो भाई? सोडियम मेटल से हो, ध्यान देना। तो सोडियम मेटल अगर 2 है तो ये भी 2 लेंगे, तो 2NaCl, यहां से ये 2, यहां से ये दोनों Cl निकल जाते हैं और ये बना लेते हैं 2NaCl, और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती है जिसे बोलते हैं बाइफेनिल। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार कन्वर्जन में पूछा गया कि हेलोरीन से डाइफेनिल कैसे बनाते हैं, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन के हाइड्रोजन को कहेगा चल हट, और वीक इलेक्ट्रोफाइल को कर देगा रिप्लेस, और प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एक नेम्ड रिएक्शन है, क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि जब इस धरती पे जिक्र होगा फ्रीडल क्राफ्ट, दिस इज 2 टाइप, यह 2 प्रकार की होती है। एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। जनाब जब एल्काइलेशन की बात हो तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, जब एसाइलेशन की बात हो तो एसिल हैलाइड या एसिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं उससे रिएक्शन कराएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले लिया बेंजीन, बेंजीन के बाद ले लिया एल्किल हैलाइड, और यहाँ से इसको ये प्लस ये माइनस, इसको किसने तोड़ा? एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड है। ये क्या है भाई? ये लुईस एसिड है। अगर AlCl3 एनहाइड्रस नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। फ्रीडल क्राफ्ट की सबसे खास बात एनहाइड्रस AlCl3 व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल
बिकॉज दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो इसने इसको तोड़ा और ये जाकर किसी भी पोजीशन पे ऐड हो गया और ये आपका बन गया मेथिल बेंजीन। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जितनी भी रिएक्शंस आपको बता रहा हूं ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने कहा ना एल्काइलेशन एसाइलेशन ये दोनों रिएक्शंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए एसाइलेशन में क्या होता है। ये बेंजीन हमने ले ली और बेंजीन के बाद हमने एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति कंपलसरी है, जो कि यहाँ पे लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है भाई, लेविस एसिड की तरह। और ये एसिल क्लोराइड है, इसने इसको तोड़ा दो भागों में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये वाला हिस्सा देखिए जाकर यहाँ पे जुड़ गया और एसिटिल बेंजीन बन गया। तो कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये भी आपने देख लिया। वहीं पर बात करें स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड की बात करता है। किसकी बात करता है भाई, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड की बात करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हैलोजन एक्सचेंज मेथड, तो एक हैलोजन आया दूसरे को हटाया। ध्यान से देखो, जब जब इस धरती पे बात होगी फ्लोरोएल्केन बनाने की, किसकी भाई, फ्लोरोएल्केन बनाने की, तो प्यारे बच्चों हम हमेशा जिक्र करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन का। आप देख सकते हो ये एल्किल हैलाइड लिया गया और इसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से किया गया, क्योंकि एक बात तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि मेटल के बगल में, जनाब मेटल के बगल में जो हैलोजन होगा वही हैलोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और आप देख सकते हो कि मेटल के बगल में यहां फ्लोराइड है, दैट इज द रीजन हियर इज फ्लोरो मीथेन, जिसे मेथिल फ्लोराइड भी बोलते हैं, ये बना और साइड प्रोडक्ट AgBr बनकर निकल गया। प्यारे बच्चों ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड की रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करें हम नेक्स्ट रिएक्शन की, चलते हैं भाई उड्ज रिएक्शन। मतलब कहते हैं ना कि कितनी मैं तारीफ करूं जनाब तुम्हारी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार फिर है इसकी बारी। क्योंकि ध्यान से देखो उड्ज का मतलब होता है हेलो एल्केन। तो जब हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल से होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में या एसीटोन की उपस्थिति में, तो जनाब ये सोडियम 2x के साथ भागेगा, 2NaX बना लेगा और 2R, क्योंकि ये 2 मोल था, R बन गया, जैसे बोलते हैं एल्केन। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शंस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। यकीन मानो इसको छोड़कर नहीं आना, इसको पढ़कर ही जाना है सारे बच्चों को। चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर टॉप 10 की बात किया हूं ना, तो टॉप 10 में डाउज प्रोसेस देख लेना भाई, छोड़ के मत जाना। रीमर टीमन रिएक्शन, मतलब जब जब देखूं दिल मुस्काए। क्या बताऊं आपसे, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बस एक चीज बोलना चाहूंगा जनाब, बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से होगी, जब भी कभी फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से होगी, डायरेक्ट मेथड तुमको बता रहा हूं, एग्जाम में टाइम नहीं है, ठीक है, और एसिडिफिकेशन होगा, तो प्यारे बच्चों सैलिसल्डिहाइड बनेगा। याद रखना, फिनाल से सैलिसल्डिहाइड जब बने तो रीमर टीमन रिएक्शन, और फिनाल से सैलिसैलिक एसिड जब बने तो कोल्बे रिएक्शन। ये दोनों नेम्ड रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स के लिए भी, डायरेक्ट भी आपसे पूछी जाती है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको देखकर जाना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शंस। कोल्बे, मैंने कहा ना, मतलब यार क्या बताऊं, कोल्बे दोनों जीवन साथी हैं भैया। ये देखो सैलिसैलिक एसिड बना, कैसे बना, जब फिनाल की रिएक्शन NaOH से हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोल्बे चाचा ने सैलिसैलिक एसिड बनाया। दिल और दिमाग को ओपन कर लो, सैलिसल्डिहाइड तो रीमर टीमन को याद करोगे, सैलिसैलिक एसिड तो कोल्बे चाचा को याद करोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई विलियमसन सिंथेसिस, मतलब क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं वाला हाल है। विलियमसन सिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। जनाब चाहे सिमेट्रिकल बनाना हो चाहे अनसिमेट्रिकल बनाना हो, विलियमसन सिंथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि बेटा इसमें सोडियम, इसमें ध्यान रखना, इसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं और ROR बन जाता है, NaX भाग जाता है। तो ये देखो ये हमारा ईथर है ROR, और आप सभी जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर नेक्स्ट, बिल्कुल, तो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। तो रोजनमुंड इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। स्टीफन इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। इटार्ड इंपॉर्टेंट है, देख लेना। गाटरमैन, मतलब क्या बताऊं यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमैन, ध्यान देना।
कुछ नहीं याद रखना। गाटरमैन कोच इनका नाम है, कोच से CHO निकाल देना, लाके यहाँ चिपका देना भैया। गाटरमैन कोच, कोच CHO लाके यहाँ चिपका देना। ये देखो ये फार्माइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है जो कि लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। और COHCl फाइनली बनाते क्या है, फाइनली बनाते क्या है, ये बनाते हैं CHO। ठीक है बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी देखकर जाना है जनाब तुम सबको। वहीं पर बात करें क्लेमेंसन, ZnHg, याद कर लेना जिंक मरकरी का मिक्सचर यूज होगा और एसीटोन से प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये देखो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब तो आप समझदार हो कैसे बन गया जनाब प्रोपेन। This is also very important. Wolff-Kishner, this is also very important reaction. एल्डोल कंडेंसेशन, जनाब इसको जरूर देख कर जाना। क्रॉस एल्डोल जरूर देख के जाना। कैनिजारो जरूर देख के जाना। मैं हर वो बात जिक्र कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। हेल्बोल्हार्ड जेलेस की रिएक्शन, एक बात याद रखना। क्या याद रखनी है सर, क्या याद रखनी है सर, बताइए ना। देखो भाई, जो यहां से हाइड्रोजन होगा अल्फा, इसको निकालो, हेलोजन चिपकाओ, इसी को बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल्बोल्हार्ड जेलेस्की रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो भाई, उसके बाद हाफमैन एमोनोलिसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, देख कर जाना। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब मेरी फेवरेट, बोर्ड की फेवरेट, पूछता है भारत भाई, पूछता है। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो सब कुछ कह रहा है, हाफमैन आधा आदमी, ब्रोमामाइड ब्रोमीन की रिएक्शन और एमाइड की रिएक्शन, डिग्रेडेशन, कार्बन चेन का छोटा होना, कुछ नहीं भैया। एक बात याद रखो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, बस डिग्रेडेशन कर दो, कार्बन की चेन को छोटा कर दो भाई, RNH2, ये प्रोडक्ट बना, और बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जरूर देख कर जाना। कार्बिल एमीन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैंडमेयर, मतलब यार क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा, देख लेना तुम। सैंडमेयर क्या है भाई, जब हम डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से करते हैं HCl की उपस्थिति में, तो बनता है हेलोरीन, और कहते हैं भाई वो मिल गया जिसकी तलाश थी। चलो भाई, गाटरमैन, वन ऑफ द मोस्ट, ये भी हेलोरीन बनाएगा, कॉपर पाउडर रहेगा यहाँ पे, बाकी चीजें सेम। डाइएजोटाइजेशन, डाइजोनियम साल्ट बनता है। जब भी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से होगी, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे दिल और दिमाग में बैठा लेना, तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। तो भैया ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पिटारा, जिसको कर दिया मैंने ओपन। अब इसको देखो दोबारा और दोबारा, और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। कैसा लगा ये सेशन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इतना याद रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे और दिखाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।